लोगों के कुछ झगड़े थे, तो उन्होंने इनके खेतों में आग लगा दी। तो ये फैक्ट है लॉर्डशिप, ये मैं आपको अभी प्रूव भी कर दूंगा, ये आवेदन में ये आता है। और इस आवेदन का की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, जो आवेदन दिया है जिन लोगों ने, इफेक्टेड लोगों ने, कि कालू और इनका कुछ झगड़ा था, तो कि कालू ने हमारे खेत में माननीय टीआई साहब के सामने थाने पे आके बाहर उन्होंने खुले ओपन में आवेदन दिया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, वो मैंने पहले ही मेरी बेल एप्लीकेशन के साथ पेश की है। उसके बाद लॉर्डशिप, कालू, ये इन किसानों का, जो कालू है इसके जो नात्रा गई है उसके लड़के का पिताजी, उन किसानों के बीच में राजीनामा हो गया कि भाई आग लगा दी तुमने, ये वो जो भी इनका झगड़ा चल रहा होगा, वो कॉम्प्रोमाइज का कागज भी मैंने पेश करे, वो A6 पेज 21 पे, सब गांव वालों के पंचों के बीच में बैठ के इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसके बाद जितना नुकसान हुआ था, उतने नुकसान का चेक भी ये कालूराम के द्वारा इन किसानों को दिया। 1.5 लाख का नुकसान बताया उन्होंने कि 1.5 लाख का नुकसान हुआ, और उसका चेक भी दिया। वो चेक की भी मेरे को कॉपी कहीं से मिली है, जो गांव के जहाँ भी मैंने भी मेरे सूत्र लगाए हुए कि ये चेक दिया था, इसकी कॉपी वो भी मेरे को मिली है, वो भी मैंने फाइल की। और एफआईआर के अंदर जो एलिगेशन है, एफआईआर की बात कर रहा हूँ आज, वो भी 1.5 लाख का ही है कि 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आपने जो पंचनामा बनाया, नुकसानी पंचनामा, वो 25 लाख का बता रहे हैं कि 25 लाख का बना दिए। अब कालू और इनके किसानों को भी राजीनामा हो गया, इसने चेक भी दे दिया, में कालू का चेक जो भी था इनका पैसे का लेन देन भी हो गया। उसके बाद कालू ने इन किसानों के साथ बैठ के बात करी कि भाई अब तुम्हारा हमारा तो झगड़ा सलट गया है, तुम्हारे खेत में जो आग लगी थी वो भी हो गया, नुकसानी भी दे दी है, मेरा जो मेरे लड़के की जो लड़की लाया नात्रा उसका पति है, उसको मेरे को जो मेट्रोमोलियन डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर प्रेशर बनाना है, तो एक एफआईआर अपन उसके नाम पे लिखा देते हैं। इसी में से एक किसान दुर्गा प्रसाद, जो पहली एफआईआर में अपने आपको इफेक्टेड पार्टी बता रहा है कि मेरे खेत में आग लगी थी, वो दुर्गा प्रसाद जाके थाने पे इसकी रिपोर्ट लिखा देता है। घटना दिनांक 27/7/2024, और 27/7/2024 को ही मैं पहले केस में मेरे जमानत लेने जाता हूँ कोर्ट में, तो मैं कोर्ट से जमानत लेके सीधा वापस इनके गांव में चली गई और फिर आग लगा दी। चलो वो भी ठीक है सर। उसकी भी एफआईआर 4/9/24 को, 39 दिन बाद, 39 दिन बाद एफआईआर करा रहा है। एक बार खेत में इनकी आग लग गई, दूसरी बार भी उन्हीं के खेत में मैंने ही आग लगा दी, 39 दिन तक वेट क्यों करेंगे। इंसिडेंट कितनी तारीख का है? पहला इंसिडेंट लॉर्डशिप, सेकंड सेकंड इंसिडेंट 27/7/2024, और एफआईआर डेट 4/9/2024। और लॉर्डशिप फोटोग्राफ तो आप खुद ही नहीं बता पा रहे, पहले इंसिडेंट के भी वही फोटोग्राफ, दूसरे इंसिडेंट के भी वही फोटोग्राफ, पंचायतनामा नुकसानी पंचनामा बनाया खुद ही उसके अंदर वो। तो इनका लॉर्डशिप जो है इन्वेस्टिगेशन इसी से प्रूव होता है कि कोर्ट के नो गारंटी एक्शन के बाद भी पूरी पुलिस फोर्स जाकर उसको छोड़िए। जी सर, उसके लिए आप अपना सेपरेट प्रोसीडिंग। जी सर, जी सर। उसके बाद ये इसकी मैंने सीडी भी पेश करी है, जो आवेदन दिया था। तो मेरा कहना यही है लॉर्डशिप कि कालू जो है, विकास के पिताजी कालू, जिनके यहाँ ये इसकी वाइफ जो है नात्रा गई है, उनका और इन किसानों का जो पहले घटना में जो विवाद हुआ था, पहली घटना भी मेरे द्वारा नहीं कारित की, उसमें राजीनामा हो गया, पेश करे, पुलिस में आवेदन, जी इनके थाने पे आवेदन दिया, वो भी कालू राम के खिलाफ ही दिया है, वो भी लॉर्डशिप में पहुंच देता हूँ। यहाँ तक कि लिखा है इन्होंने कि हमने कालू राम को भागते हुए भी देखा, जिसका 4 लाइन लॉर्डशिप जो इसकी रिलेवेंट है, पेज नंबर 19 पे एनेक्सर A4, जी जिसका जिम्मेदार विकास पिता कालूराम पिता बाबूलाल जाति सुतार तथा झगड़े की आड़ में स्वयं कालूराम पिता बाबूलाल ने हमारा नुकसान किया है, क्योंकि मैंने तथा आवेदन में लिखे जिनके नुकसान हुआ हम सभी ने उक्त नुकसान स्थल से भागते हुए देखा। ये पहली एफआईआर के पहले जो आवेदन था उसके अंदर कालूराम का स्पेसिफिक नाम लिख रहा है। मतलब लॉर्डशिप, मैं अगर समझाने में सफल हो पा लॉर्डशिप को, तो पहली एफआईआर कालूराम के खिलाफ आवेदन इन्होंने दिया है, कालूराम और इनके बीच राजीनामा हो गया है। ये जो है मतलब शाम को इनकी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक जो भी हुई कि भाई अब अपना तो हो गया राजीनामा, मैंने तुमको चेक भी दे दिया, मेरी मदद करो, ये इसको गांव वालों ने चलो कर देते हैं। ये थाने पे गए और वापस उसके नाम की फिर एक और एफआईआर, ये बता रहे तीसरी बार भी तीसरी एक और आग लग गई इसके बाद। प्रेसिडेंट एप्लीकेंट नगर निगम में सरकारी कर्मचारी है। क्या करता है वो? मस्टर्ड वगैरह पे काम करता है, लॉर्डशिप क्लर्क। क्या है?
दुर्गा प्रसाद है लॉर्डशिप, में उसके स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, पढ़ दीजिए। मैं रिलेवेंट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। पहले एफआईआर पढ़िए दुर्गा प्रसाद, कितनी तारीख को लिखाई है एफआईआर? 4/9/2024, डेट ऑफ इंसिडेंट है 27/7/2024। पढ़िए। मैं थाना छापीगढ़ा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। आवेदक दुर्गा प्रसाद पिता कंवरलाल धाकड़ 35 साल निवासी खजूरी गोकुल व दिनेश पिता रामनारायण धाकड़ उम्र 50 साल निवासी खजूरी गोकुल के कथन लिए आवेदक के आवेदन जांच पर से प्रथम दृष्टया दीपक उर्फ दिलीप पिता गोपाल चंद विश्वकर्मा निवासी 100 मकान नंबर 100 द्वारा धारा 100 बीएनएस का घटित करना पाया गया। आवेदन निम्न अनुसार है। श्रीमान थाना 100 ये आवेदन कितनी तारीख को दिया गया था? आवेदन डेट की 4/9 4/9/2024। 4/9/2000 को एप्लीकेशन दी उसने दुर्गा प्रसाद ने। लॉर्डशिप, पढ़िए। अपने झगड़े विवाद में हम किसानों का पत्र डालकर नुकसान करने बाबत श्रीमान से निवेदन है कि हमारे गांव का विकास पिता कालूराम विश्वकर्मा के द्वारा झगड़े की महिला ममता बाई पिता राम प्रसाद विश्वकर्मा निवासी हिमाचलपुर को नात्रा से लाया था। ममता की पूर्व में दीपक दिलीप उर्फ दिलीप पिता गोपाल चंद विश्वकर्मा ग्राम उमरिया हाल मुकाम यादव नगर गन्ना नगर इंदौर से शादी हो चुकी थी। इनका पति पत्नी का आपस का बिगाड़ हो गया तो दीपक विश्वकर्मा ने हमारे गांव खजूरी गोकुल में हम अन्य समाज के लोगों में नुकसान किया था, जिसकी सूचना रिपोर्ट थाना छापीगढ़ा में दिनांक 5 जुलाई 2024 को ममता के द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसका चालान 27/7/24 को माननीय न्यायालय खिलचीपुर में पेश हुआ था। उन दोनों का आपस में राजीनामा नहीं हो पाया तो उसी रंजिश पर से दीपक पिता गोपाल चंद विश्वकर्मा दिनांक 27/7/2024 की रात्रि समय लगभग 8 बजे के आसपास दुर्गा प्रसाद पिता कंवरलाल के बांस के टेके 200 नग छड़ी पाइप 100 नग लूज पाइप 10 नग कृषि उपकरण आदि को आग के हवाले किया एवं फलदार पौधे व संतरे के पेड़ 100 नग जामफल 10 नग हुआ भूसा तिल खेती बाड़ी के संबंधित सामग्री आग लगाकर नष्ट कर दी एवं कैलाश पिता भंवरलाल की में रखा सामान छड़ी पाइप मोटर को ऑपरेट करने के यंत्र पौधे एवं रामनारायण पिता हजारी लाल के छड़ी पाइप रोल विद्युत तार एवं संतरे के टेके जलाकर नष्ट कर दिए एवं दिनेश पिता 100 के संतरे के पौधे 45 संतरे के टेके बांस 300 नग व रमेश पिता गोपीलाल के संतरे के पेड़ 62 संतरे के टेके बांस 600 रामचंद्र पिता भंवरलाल के 125 छड़ पाइप आम के पौधे 5 पपीते के पौधे 25 पाइप रोल मोटर स्टार्टर 3 नग राधेश्याम राठौर की टपरी जला दी जिसमें रखा सामान इंजन लहसुन भूसा खेती में डालने का उर्वरक भी जलकर राख हो गया, जिसमें हम सभी लोगों मिलकर 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम किसानों का हुआ। घटना के वक्त दीपक को नुकसान वाले स्थान से भागते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। पूर्व में इन्होंने झगड़ा विवाद निपटाने के नाम पर जो पर्चा डाला था वही पर्चा नुकसान वाले स्थान पर मिला। दीजिए। As per the case of prosecution, ये आपने दूसरी Durga Prasad, son of Kamarlal, submitted a written complaint on 4/9/2024. Before PS Chapigada, SHO PS Chapigada, District Rajgarh, inter alia stating that Mamta Bai had matrimonial dispute with her husband Deepak alias Dilip. Dilip has
committed mischief by fire on earlier occasion also, for the reason that Mamta Bai had come to reside with Vikas, son of Kaluram, in their village. Full stop. Mamta Bai had lodged complaint at PS Chapiheda on 5th July 2024. On 27/7/24, charge sheet was filed before the court in earlier matter. Deepak, son of Gopalchand, on previous enmity, again set ablaze agricultural equipment, various trees, pipes, electric wire, straw, motor starter, diesel pump, engine, and fertilizer of agriculturist in village चलपुर. कौन से गांव में? खजूरी गोकुल खजूरी गोकुल. In all, mischief, in all wrongful loss of amounting to rupees 25 lakhs is caused to Durga Prasad, Ram Narayan, Dinesh, Ramesh, Ramchand, son of Mannalal, Omar Ramchand, son of Bawarlal, Radhesham, Deepak was seen escaping from the place of incident. On such allegation, he is Chapiheda registered FIR at crime number 174 of 24 for offence punishable under section such and such of Bharati Nyaya Samhita. Statement of witnesses is recorded. The investigation officer prepared Panchanama for loss caused to the agriculturist, farmer's crop. Investigation is underway. Applicant is apprehending arrest in the matter. Learned counsel for the article, in addition to the ground mentioned in the application submitted, there was a matrimonial discord between applicant and his wife Mamta. Mamta left her matrimonial home and went to reside with Vikas Vishwakarma. Vikas and his father committed mischief by fire on 3/7/24. The farmers had submitted written complaint with SHO Chapiheda and Superintendent of Police Rajgarh Prayagraj. But
Mamta had lodged an FIR against the applicant at PS Chatiheda. After investigation, final report was submitted on 27/7/24. Applicant was granted benefit of bail on the same day, that is 27/7/24. Thereafter, it is alleged that on the same day, applicant has committed another incident of mischief by fire, for which alleged report is lodged after 39 days, that is on 4/9/2024. Learned Counsel submitted. Applicant is falsely implicated by Vikas and Kaluram after amicable settlement between the parties with regard to earlier incident caused by Vikas and Kaluram. Delay in lodging the FIR substantiates false allegation, defense of false allegation after premeditation and consultation. Learned Counsel submitted that applicant is working as a clerk in municipal corporation. कहाँ पे? कहाँ के municipal? इंदौर. Indore. There is no likelihood of his expansion. Leaving his family home and profession. No criminal antecedent except the present series of allegations are reported against the applicant. The applicant is ready to cooperate in the investigation. Jail incarceration on false allegation would cause severe prejudice to the applicant. Therefore, applicant may be extended time of anticipatory bail. I control Learned Counsel for the state